PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स अकाउंटेक्स गुरु के चैनल पर पहली बार वी आर लॉन्चिंग PIA मींस प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स कोर्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 30th अप्रैल 2022। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेक्स गुरु देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। मींस 30 अप्रैल 2022 से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको हम टैली सॉफ्टवेयर बड़ी ही बारीकी से सिखाएंगे और साथ ही साथ अकाउंट्स की वो सभी एंट्रियां आपको बताएंगे जो इसके अंदर कंपलसरी हैं, जिससे आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सको। जैसा कि आपको जितनी भी तरह की डेटा एंट्रियां होती हैं वो सारी डेटा एंट्री बताएंगे, और डेटा एंट्री के अंदर आपका क्या क्या आएगा। डेटा एंट्री के अंदर आपका जैसे कि जीएसटी से रिलेटेड एंट्रियां, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंट्रियां, टीडीएस से रिलेटेड एंट्रियां, ईपीएफ, ईएसआई और एलडब्ल्यूएफ से रिलेटेड एंट्रियां, और भी मैनी मोर आपको इसके अंदर बताया जाएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बताया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी निकालना बताया जाएगा। आपको P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया जाएगा, और एनपी मतलब नेट प्रॉफिट निकालना इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको नेट प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है, इसके अंदर कैसे ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो आपको निकालनी है। इसके साथ ही आपको कैपिटल अकाउंट बनाना बताया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी एनेक्सेस लगते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सभी लगाने आपको बताए जाएंगे। टैली के अंदर आपको सभी तरह के मास्टर्स, लेजर और वॉचर बनाने बताए जाएंगे, और कैसे वॉचर एंट्री होगी वो सभी आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगा। दोस्तों PIA एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो दिलाएगा आपको पहचान एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। दोस्तों PIA प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल अकाउंट्स एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जिसको करने के बाद आप शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आप 8000 प्लस सैलरी अचीव कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जॉब करके। दोस्तों किसी भी कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप इजीली 10 से 15 हजार रुपए तक सैलरी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कुछ लोगों का मानना है कि हम अकाउंट्स के लिए बने ही नहीं हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह मानना है कि अकाउंट्स हमारे लिए नहीं बना। दोस्तों ऐसा इसलिए कि कुछ लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, या हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, उन लोगों ने हमारे माइंड को और हमारी सोच को इस तरह से सेट कर दिया है कि उन लोगों ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते। उन लोगों को कोई हक नहीं है कि वो हमारी सोच को इस तरह से डिजाइन करें कि जैसा वो चाहते हैं। हम उन लोगों को यह अधिकार कभी नहीं देंगे। जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमें लगता है, हम वैसा करेंगे। अगर हमें लगता है हम अकाउंटेंट बन सकते हैं तो हम डेफिनेटली अकाउंटेंट बनेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंट बनना बहुत इजी है। एक्चुअली में आपको ये पता ही नहीं होगा कि हम लोग है ना, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे जो पूर्वज हैं, दादा परदादा, हमारे फादर मदर ब्रदर सिस्टर, और हम खुद बचपन से ही मतलब अकाउंट्स हमें ना विरासत में मिला हुआ है। एक्चुअली में अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है पैसे का लेन देन करना, पैसे का हिसाब किताब रखना, हमने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, बार्गेनिंग करना, और पैसे को बचाना, सेविंग करना। इन सभी हिसाब किताब को रखने को, इन सभी के हिसाब किताब को रखने को अकाउंट्स मेंटेन करना कहते हैं। अब देखिए, बचपन से हमारी मदर, हमारी माताजी हिसाब किताब रखती हैं कि घर का राशन कितने में आएगा, कहां से लेना है, बार्गेनिंग करनी है, सब्जी लेने गए, फ्रूट्स लेने गए, कितने की आई, कितने रुपए हमने बचाए, कितना खर्चा किया। इन सभी का हिसाब किताब रखना कोई आसान बात है? लेकिन हमारी माताजी शुरू से इन सब चीजों का हिसाब किताब रख रही है। कहां से सीखा ये सब? उन्होंने अपनी माताजी से, अपने फादर से, या मतलब कि अपनी फैमिली में रहकर ये सारी चीजें सीखी। हमने भी उन्हीं से सीखी हैं। तो मतलब हमें एक्चुअली में पता ही नहीं था कि हम बचपन से अकाउंट्स बनाते आ रहे हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते आ रहे हैं। अकाउंट्स एक्चुअली में हमारे माइंड में बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सेट किया हुआ है कि इस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, बट हमें यह मालूम नहीं था कि ये भी मतलब अकाउंट्स का एक पार्ट है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये सभी चीजें जो भी हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, पैसे से कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज हम बेच देते हैं, कोई स्क्रैप बेच देते हैं,
पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करवाते हैं, तो ये सभी है ना पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो एक्चुअली में स्टार्टिंग से ना एक अकाउंट्स बैकग्राउंड रहा है, और हमें ये एहसास अब तक किसी ने दिलाया ही नहीं कि हम एक्चुअली में बचपन से ही अकाउंट्स में खेलते आए हैं। अकाउंट्स में कैसे क्या चीज कैसे मैनेज करनी है। अभी हम जो अकाउंट्स बनाते थे वो एक नॉन प्रोफेशनल अकाउंट्स था, बट मैं आपको इस नॉन प्रोफेशनल अकाउंट से एक प्रोफेशनल अकाउंट्स की तरफ स्विच करने जा रहा हूं, आपको उस तरफ मोड़ने जा रहा हूं, ताकि आप अपने आप को एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के रूप में आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अपने आप को प्रोफेशनल अकाउंटेंट के रूप में देख सकें, एक किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब कर सकें, अच्छी सैलरी ले सकें, और खुद मतलब कि एक कॉन्फिडेंट के साथ कह सकें कि आई एम एन अकाउंटेंट इन दिस कंपनी। इस कंपनी में मैं एक अकाउंटेंट हूं, एज एन अकाउंटेंट मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं और एक अच्छा पैकेज ले रहा हूं। तो आप कोशिश करोगे तो आप अकाउंट्स को बड़ी इजीली सीख सकते हो, क्योंकि अब तक किसी ने गाइड नहीं किया। ज्यादातर लोग हमें क्या मिलते हैं कि वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, खुद तो कुछ करते नहीं, हमें कुछ करने नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हमें ये बताना है, समझाना है, अवेयरनेस लानी है कि वी आर मेड फॉर अकाउंट्स, मींस हम अकाउंट्स के लिए बने हैं और अकाउंट्स हमारे लिए बना है। अब देखिए क्या होता है कि स्कूल में हम नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास आ जाती है। 12th क्लास में हम क्या करते हैं? 12th क्लास में हम आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, और इस तरह से बहुत सी और चीजें जो हैं, कोर्स हैं, वो हम लेते हैं। क्या ये चीजें 10th में थी या नर्सरी से 10th तक ये चीजें थी? बिल्कुल नहीं थी। अब जब ये चीजें थी नहीं तो हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं था। हमें तो टीचर ये कह देता कि भाई ये आपका सिलेबस है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और पास होना है अच्छी डिवीजन से, तो हम तो बस पूरी शिद्दत के साथ उस कोर्स को, जो भी 10th क्लास का 8th क्लास का जो भी कोर्स सिलेबस होता था, हम तो उसे रिवाइज करने में, लर्न करने में लग जाते थे, ट्यूशन रखते थे और अच्छे मार्क्स लेकर पास भी हो जाते थे। अच्छी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, मेरिट हम उसमें ले आते थे, क्योंकि हमें यह बताया नहीं गया था कि यह टफ है। हमें बताया गया था आपको ये करना है तो करना है, तभी आप पास होंगे और तभी फ्यूचर में कुछ करोगे, तो हम कर जाते थे। ठीक उसी तरह से आज के टाइम में चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कोई भी हो, हम उन सभी स्टूडेंट्स को शुरुआत से बहुत ही इजी तरीके से ये समझाएंगे कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ताकि उनके दिमाग में ये चीज बिल्कुल ना आए कि ये चीज मतलब अकाउंट्स एक टफ है, मतलब हमारी लाइफ में एक टफ रोल प्ले कर रहा है, हम अकाउंट्स नहीं सीख सकते और हमें अकाउंट्स करना नहीं है। ऐसी चीज बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लाइए। हम आपको बड़े आसान तरीके से समझाएंगे और आसान तरीके से ही आप देखते ही देखते एक अकाउंटेंट बन जाएंगे, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट। शुरुआती स्टेज में आप ये कोर्स करेंगे, उसके बाद किसी कंपनी में जॉब करेंगे और वहां 1 साल का एक्सपीरियंस लेंगे। मैं कहता हूं उसके बाद आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि एक शुरुआत जो होती है ना, वो करनी बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत कैसे करनी है, एक बार आप एक स्टेप चढ़ जाओगे ना, उसके बाद तो सारी सीढ़ियां आप 1 बाय 1 चढ़ जाओ, क्योंकि आपको पता चल गया कि पहला कदम कैसे रखना है। अच्छा दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में बहुत सारी फील्ड है, डॉक्टर की फील्ड है, इंजीनियर की फील्ड है, एक मतलब के सेफ की फील्ड है, और भी बहुत सारी फील्ड है। उसमें अकाउंट्स की भी एक फील्ड है। अकाउंटेंट मात्र एक ऐसी फील्ड है जो हर जगह यूज होती है। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं, चाहे वो कपड़ा बनाती हो, चाहे वो हीरे बनाती हो, गोल्ड बनाती हो, चाहे वो इंजीनियर मतलब कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल सामान बनाती हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हो, चाहे वो कोई होटल हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरह का ऑफिस हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, हर कंपनी में एक अकाउंटेंट तो चाहिए पैसे का हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन कोई ऐसी फर्म या कंपनी नहीं है जो अकाउंटेंट के अलावा दूसरे स्टाफ को रिक्रूट करती हो। जैसे हॉस्पिटल है, वहां ज्यादातर आपको सब डॉक्टर मिलेंगे। वहां जो हॉस्पिटल है वो कभी भी मतलब कि इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर इनको हायर नहीं करेगी, वो अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को हायर करेगी। लेकिन वहां पर एक अकाउंटेंट को वो जरूर हायर करेंगे अपने हिसाब किताब को रखने के लिए। अगर कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई ट्रेडिंग शॉप है, तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री अपने फील्ड से रिलेटेड स्टाफ को हायर करेगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो एक अकाउंटेंट को भी हायर करेगी, है ना। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिशियन अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री लेता है तो वो उसी कंपनी में जॉब कर सकता है जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड होगी, ठीक है। कोई मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा करता है तो वो उसी फील्ड से रिलेटेड कंपनी के अंदर जॉब कर सकता है जो मोटर मैकेनिक से रिलेटेड होगी। कपड़ा फैक्ट्री के अंदर या कपड़ा ट्रेडिंग शॉप के अंदर
किसी भी मोटर मैकेनिक को जॉब नहीं मिल सकती, किसी इलेक्ट्रिशियन को जॉब नहीं मिल सकती। ज्यादा एक इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, ठीक है, पूरी फैक्ट्री को देखने के लिए। नहीं तो ज्यादातर यही करते हैं कि बाहर से बुला लेते हैं जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, खराब होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर परमानेंट सुबह से शाम तक अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी फील्ड्स हैं वहां पर सुबह से शाम तक काम करने के लिए एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। पहले भी रही थी, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो अकाउंट्स एक बेहतरीन फील्ड है, बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है। अगर आप अकाउंटेंट बनते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में कभी भी खाली तो नहीं बैठना पड़ेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अकाउंट्स के बारे में, लोगों की सोच क्या है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।